और ये ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन आज 12 दिन से हड़ताल पे बैठे हुए हैं। और प्रदेश की जो सरकार है वो दलितों के नाम पर बड़े बड़े मतलब झूठे वादे कर रही है, लेकिन असलियत में नहीं किया गया। और इनकी जो मांग है वो मांग इसलिए है कि इनको सफाई कर्मचारी का पक्का दर्जा दिया जाए, क्योंकि जब तक दुनिया रहेगी इतना सफाई का काम रहेगा तो सफाई कर्मचारियों को पक्का कर्मचारी का दर्जा देते ही। दूसरी मांग यह है कि तमाम गांव में देखोगे 3-3 हजार की आबादी पर एक सफाई कर्मचारी है, तो 400 की आबादी पर सफाई कर्मचारी होगी तो गांव का भी विकास होगा, उसकी सफाई ठीक ढंग से हो पाएगी। तो हमारी ये मांग है कि 400 की आबादी पर एक सफाई कर्मचारी होना चाहिए। और जिस तरह से आज प्रदेश में देश में महंगाई बढ़ी है, उस महंगाई के अनुसार वेतन बढ़ोतरी होनी चाहिए। जो 26,000 की हमारी मांग है, जब तक पक्का कर्मचारी लागू नहीं होता उनको 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन देना चाहिए। और PF के कार्ड बना तो दिए, लेकिन उनमें किसी में दिक्कत है, किसी के कार्ड नहीं मिले हैं, ये मतलब बंदरबाट से कर रखे। तमाम कर्मचारियों के ये कार्ड बनाए जाए, उनको इलाज का प्रबंध किया जाए। और जो सबसे बड़ी बात है बेगार प्रथा पर रोक, क्योंकि सफाई कर्मचारी जो काम है उसका कोई भी हाथ पकड़ के ले जाता है, यो काम करके यो काम करेगा, तो उसका फिक्स काम का कोई लेटर जारी हो कि सफाई कर्मचारी को यो काम करना है, जिसके लेके बेगार प्रथा पर रोक लगाई जाए। और वीडियो पेरोल पर इनकी गारंटी हो, वहीं से उनके सारी चीजें होनी चाहिए। वर्दी भत्ता का है और तमाम औजारों का है, और स्वास्थ्य की जो दिक्कत है, रिटायरमेंट बेनिफिट की मामला है, क्योंकि सफाई कर्मचारी नाम तो कर्मचारी दे दिया लेकिन बेनिफिट तो कुछ नहीं दे रहे, तो उस पर बेनिफिट लागू हो। उनकी ओल्ड पेंशन की गारंटी हो, क्योंकि 60 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे तो उसको गारंटी होनी चाहिए पेंशन की। इन मांगों को लेकर ये हड़ताल चली हुई है। और आने वाली 26 तारीख को करनाल में मुख्यमंत्री के गृह जिले में जन अधिकार रैली करेंगे वाल्मीकि जयंती पे। उधर भी पूरा प्रदेश के 11,000 सफाई कर्मचारी बढ़ चढ़ के भागीदारी करेंगे, और सरकार ने ना सुनी तो उसके बाद भी आंदोलन और तेज होगा। तो ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि इन सफाई कर्मचारियों की मांगों को समाधान करें। टेबल पर बैठ के न, जैसे आशा वर्करों की मांगों का समाधान किया है, ऐसे ही सफाई कर्मचारियों की मांगों का समाधान करें। इनकी जो जायज मांग है, एक भी नाजायज बात नहीं है, ये हम कहना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ज्ञापन पत्र भी सौंपा गया था। मैं तमाम सरपंचों को, तमाम विधायकों को, प्रदेश के जितने विधायक हैं, तमाम जो मंत्री है वो मंत्रियों को और मुख्यमंत्री को भी हम ज्ञापन दे चुके हैं। बार बार 17 अप्रैल से मुख्यमंत्री के टेबल पर फाइल लटकी हुई है, जानबूझ के मुख्यमंत्री उसमें ढिलाई कर रहे हैं, तो वो टेबल पर जो फाइल गई हुई है उसको बातचीत करके उसका समाधान करें। तो ऐसे में क्या रणनीति रहेगी आपकी? ऐसे में भैया अभी तो हमारे 26 तारीख का आंदोलन करनाल का, उसी का रणनीति, उसमें आगे के आंदोलन की घोषणा होगी। और ये ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन आज 12 दिन से हड़ताल पे बैठे हुए हैं। और प्रदेश की जो सरकार है वो दलितों के नाम पर बड़े बड़े मतलब झूठे वादे कर रही है, लेकिन असलियत में नहीं किया गया। और इनकी जो मांग है वो मांग इसलिए है कि इनको सफाई कर्मचारी का पक्का दर्जा दिया जाए, क्योंकि जब तक दुनिया रहेगी इतना सफाई का काम रहेगा तो सफाई कर्मचारियों को पक्का कर्मचारी का दर्जा देते ही। दूसरी मांग यह है कि तमाम गांव में देखोगे 3-3 हजार की आबादी पर एक सफाई कर्मचारी है, तो 400 की आबादी पर सफाई कर्मचारी होगी तो गांव का भी विकास होगा, उसकी सफाई ठीक ढंग से हो पाएगी। तो हमारी ये मांग है कि 400 की आबादी पर एक सफाई कर्मचारी होना चाहिए। और जिस तरह से आज प्रदेश में देश में महंगाई बढ़ी है, उस महंगाई के अनुसार वेतन बढ़ोतरी होनी चाहिए। जो 26,000 की हमारी मांग है, जब तक पक्का कर्मचारी लागू नहीं होता उनको 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन देना चाहिए। और PF के कार्ड बना तो दिए, लेकिन उनमें किसी में दिक्कत है, किसी के कार्ड नहीं मिले हैं, ये मतलब बंदरबाट से कर रखे। तमाम कर्मचारियों के ये कार्ड बनाए जाए, उनको इलाज का प्रबंध किया जाए। और जो सबसे बड़ी बात है बेगार प्रथा पर रोक, क्योंकि सफाई कर्मचारी जो काम है उसका कोई भी हाथ पकड़ के ले जाता है कि यो काम करके यो काम करेगा, तो उसका फिक्स काम का कोई लेटर जारी हो कि सफाई कर्मचारी को यो काम करना है, जिसके लेके बेगार प्रथा पर रोक लगाई जाए। और वीडियो पेरोल पर इनकी गारंटी हो, वहीं से उनके सारी चीजें होनी चाहिए। वर्दी भत्ता का है और तमाम औजारों का है, और स्वास्थ्य की जो दिक्कत है, रिटायरमेंट बेनिफिट की मामला है, क्योंकि सफाई कर्मचारी नाम तो कर्मचारी दे दिया लेकिन बेनिफिट तो कुछ नहीं दे रहे, तो उस पर बेनिफिट लागू हो। उनकी ओल्ड पेंशन की गारंटी हो, क्योंकि 60 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे तो उसको गारंटी होनी चाहिए पेंशन की। इन मांगों को लेकर ये हड़ताल चली हुई है। और आने वाली 26 तारीख को करनाल में मुख्यमंत्री के गृह जिले में जन अधिकार रैली करेंगे वाल्मीकि जयंती पे। उधर भी पूरा प्रदेश के 11,000 सफाई कर्मचारी बढ़ चढ़ के भागीदारी करेंगे, और सरकार ने ना सुनी तो उसके बाद भी आंदोलन और तेज होगा। तो ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि इन सफाई कर्मचारियों की मांगों को समाधान करें। टेबल पर बैठ के न, जैसे आशा वर्करों की मांगों का समाधान किया है, ऐसे ही सफाई कर्मचारियों की मांगों का समाधान करें। इनकी जो जायज मांग है, एक भी नाजायज बात नहीं है, ये हम कहना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ज्ञापन पत्र भी सौंपा गया था। मैं तमाम सरपंचों को, तमाम विधायकों को, प्रदेश के जितने विधायक हैं, तमाम जो मंत्री है वो मंत्रियों को और मुख्यमंत्री को भी हम ज्ञापन दे चुके हैं।
बार बार 17 अप्रैल से मुख्यमंत्री के टेबल पर फाइल लटकी हुई है, जानबूझ के मुख्यमंत्री उसमें ढिलाई कर रहे हैं। तो वो टेबल पर जो फाइल गई हुई है उसको बातचीत करके उसका समाधान करे। तो ऐसे में क्या रणनीति रहेगी आपकी? ऐसे में भैया अभी तो हमारे 26 तारीख का आंदोलन करनाल का, उसी का रणनीति, उसमें आगे के आंदोलन की घोषणा होगी।